शुरू करते हैं इस वीडियो में। हम आज क्लास 12 का चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ये सॉल्यूशन एनसीईआरटी की बुक का है और वो भी जो न्यू सिलेबस की है। ये वीडियो शूट हो रही है 2024 में। तो इससे पहले वाली बुक में ना कुछ मतलब आईटीएफ में काफी चेंजेस कर दिए गए हैं पहले से और अब में। तो हो सकता है क्वेश्चन के नंबर आगे पीछे हो। जितना मुझे याद है कि एक्सरसाइज 2.1 में कोई चेंज नहीं हुआ, उसके आगे चेंज हुआ है। ठीक है, तो एक तो 2.1 के इन क्वेश्चंस को जो मैं आपको कराऊंगा ना, तो कोई भी इन क्वेश्चंस को पहले मत देखा डायरेक्ट। पहले इससे पहले दो वीडियो बनी है, इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 एंड इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 2, जिसमें मैंने एग्जांपल भी कराए थे। बड़ी ही लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनी थी, तो क्योंकि सारे जो कंसेप्ट है ना, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए बहुत सारी बातें हमको सीखनी समझनी होती हैं। क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री पूरी हमको आनी चाहिए, पूरी ए से लेकर जेड तक। तो जिन्होंने अगर वो 2.1 की इंट्रोडक्शन वीडियोस अभी नहीं देखी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर जाकर पहले उन वीडियो को जरूर देखें और दो दो बार देखें। ठीक है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन छोटा सा होगा, 2 लाइनों का होगा, मगर कंसेप्ट बहुत सारे हैं यहाँ पर समझने के लिए। ठीक, तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि जरूर पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। बिना उसके आपको यहाँ पर क्या हो रहा है वो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, दूसरी बात, इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ साथ आपको क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी पक्की आनी चाहिए, पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक की। तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख पाएंगे। ठीक, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने 2.1 के इंट्रोडक्शन में काफी सारी बातें कर ली हैं। जो स्टूडेंट देख चुके हैं उनको पता होगा कि हमने किस तरह आपको साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स की डोमेन एंड रेंज ऑब्टेन करके दिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो 1/1 नहीं होता। तो पहले हमने साइन फंक्शन को 1/1 बनाया था। ग्राफ को मैंने आपको ग्राफ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया था। ठीक, किस तरह फिर हमने उसकी डोमेन ऑब्टेन करी थी, और हमने साइन, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन सभी फंक्शंस की डोमेन ऑब्टेन करके दिखाई थी आपको, और रेंज भी। और इस रेंज को हम क्या भी बोलते हैं, इस रेंज का दूसरा नाम क्या और भी था, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या बात थी, ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले। जरूर आप लोग एक बार वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटे होने वाली है, 10-12 क्वेश्चन है, अभी पूरे हो जाएंगे 10 मिनट में। ठीक, लेकिन कंसेप्ट जो है वो वही समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो अच्छा, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 2 एग्जांपल है 1-2, वो भी कराए थे, थोड़े डिस्क्रिप्टिव करवाए थे समझाने के लिए। तो वो एग्जांपल भी एक बार आप जरूर देख लेना कि प्रिंसिपल वैल्यूज का यहाँ पर क्या मतलब होता है, वो सब मैंने आपको बातें बता दी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ उस तरीके से सोल्व करूंगा जिस तरह से आपको अपनी कॉपी में करना है और एग्जाम में करना है। वो फालतू की जो हमने वहां पर बकवास की थी ना एग्जाम्पल में, वो हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। वो केवल आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए था। ठीक, क्वेश्चन हमको करने सिंपल तरीके से हैं, मगर हमको पता तो हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए हमने एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव आपको समझाया था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, फिलहाल छोटा बता रहा हूं। वो वैल्यू जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं आपसे आईटीएफ बोलूंगा शॉर्ट में, आईटीएफ, आईटीएफ। ठीक, तो वो वैल्यूज जो आईटीएफ की रेंज में बिलोंग करते हो, रेंज में, डोमेन में नहीं कह रहा हूं, रेंज में बिलोंग करते हो, उनको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्योंकि आईटीएफ की जो रेंज है ना, इनको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक, तो इन आईटीएफ की जो वैल्यू इस रेंज में, यानी कि इस साइन के लिए तो सॉरी, साइन इनवर्स के लिए तो इस रेंज में आए, कॉस इनवर्स के लिए इस रेंज में आए, टेन इनवर्स के लिए इस रेंज में आए, जो वैल्यूज इन रेंज में आएंगी उनको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मैंने आपको क्या ये फॉर्मूला भी लिखवाया था, क्या समझाया था मैंने आपको कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होती है क्या, बिल्कुल होती है। तो सुनो, क्या मैं इस साइन इनवर्स एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो एक एक यहां पर एक क्वेश्चन, बल्कि एक लाइन एक कंसेप्ट है अपने आप में। ठीक है, फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। ये कैसे आया, उस फॉर्मूले से। ठीक, चलो अब मैंने आपको समझाया था कि इस वैल्यू को ना आप वो लिख देना जो आपको क्लास 10 या 11 से याद है, कि ये वैल्यू साइन में कहां होती है। देखो ये वैल्यू साइन में होती है 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 पर। यहां तक कोई किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, यहां तक तो होनी नहीं चाहिए। ये वैल्यू आपको वो लिखनी जो यहाँ पे ये आपने याद कर रखी है क्लास 10th 11th में, बस लिखना है रेडियन में। अब सुनो, मैंने आपको ये समझाया था कि साइन इनवर्स फंक्शन अपनी वैल्यू कहां देगा, अपनी रेंज में देगा।
भाई किसी फंक्शन की वैल्यू आती है वो उसकी रेंज में आती है ना, और इसकी रेंज क्या है भाई, मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि कभी भी जिंदगी में साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी, मगर कब, अगर एक्स अपनी उस रेंज से बिलोंग करता हो, अगर एक्स अपनी उस रेंज से क्या करता हो, बिलोंग करता हो। इसको हटाओ यहां थोड़ी देर के लिए। साइन इनवर्स साइन की वैल्यू एक्स हो जाएगी, बस कब हो जाएगी, जब एक्स इस रेंज से बिलोंग करता हो। तो अगर आपका एंगल, भाई देखो माइनस तो बाहर लग गया, माइनस तो बाहर लग गया ना, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स है, अगर आपका एक्स यानी कि आपका ये एंगल इस रेंज में है तो आप एक्स लिख दो और काम खत्म करो। और अगर ये रेंज में ना होता तो इसको रेंज में लाते, वो मैंने आपको समझाया था एग्जांपल जब इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट को समझाया था। तो फिलहाल तो एक्सरसाइज 2.1 में ज्यादा क्वेश्चन हमको वही मिलने वाले हैं जो इन रेंज से बिलोंग करेंगे, तो हमारे पास कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। देखो वैसे ये जो 1/2 वैल्यू है ना, ये वैल्यू 390 डिग्री पर भी होती है, मगर वो रेंज में नहीं आएगी, समझ रहे बात, ये हम आपको पहले समझ चुके हैं सारी बातें। तो साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब एक्स इस रेंज से बिलोंग करता हो, और हमारा एंगल π/6 है, वो -π/2 और +π/2 बीच में पड़ रहा है, मतलब कि रेंज में आ रहा है, तो हमने इसको तुरंत वो लिख दिया। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था भाई, कहां गया, तो किताब बंद हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 था cos इनवर्स √3/2। अब बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, cos इनवर्स cos इनवर्स √3/2। तो इस बार तो माइनस वाला मसला तो है नहीं। अभी देखो कोस में ये वैल्यू होती कहां पे है, कोस इनवर्स, कोस इनवर्स, कोस में जो हमको याद है ये वैल्यू होती है 60 क्या नाम है 30 डिग्री पर, कोस 30 पर, मतलब कि π/6 पर, मतलब कि π/6 पर, ठीक। और हमने आपको क्या समझाया था कि कोस इनवर्स कोस एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी, मतलब कोस इनवर्स कभी भी अपना आंसर देगा तो अपने रेंज में देगा, और उसकी रेंज क्या है कोस की रेंज है 0 to π। तो मगर ये फॉर्मूला वैलिड कब है, ये फॉर्मूला वैलिड तभी है अगर आपका एक्स उस रेंज से बिलोंग करता हो, ठीक। अगर आपका एक्स पाई से ज्यादा हो रहा है या जीरो से कम हो रहा है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा, जब cos इनवर्स cos x की वैल्यू x कब होगी, जब आपका x इस रेंज में हो, 0 to π के बीच में है क्या, हाँ है, तो बस लिख दो आंसर, π/6 आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, cos इनवर्स cos x की वैल्यू x होगी, मगर कब, जब इस रेंज में होगा, तो π/6 रेंज में है तो आंसर हमारा आ गया, ठीक। चलो जी देखते हैं कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक में हमको टेबल के अकॉर्डिंग 2 कहां पे होता है भैया, π/6 पे होता है, ये भी कहां पर होता है, π/6 पे होता है। देखो इस एक्सरसाइज सब क्वेश्चन में जो भी एंगल आएंगे वो रेंज में आएंगे, पहले बता रहा हूं तुमको, मगर आगे आगे नहीं आएंगे, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक कितना π/6, तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की वैल्यू, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स अगर है तो उसको तभी लिख सकते हैं अगर एक्स कोसेक की रेंज में पड़ता हो, और कोसेक की रेंज क्या है, और कोसेक की रेंज क्या है, अगर x बिलोंग करता हो क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2, बट 0 को यहां से हटा दो तब। देखो इतना ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं आपको बार बार, जो इतना मैं लिख रहा हूं ना, मैं इसको ब्लू कलर से वो कर देता हूं थोड़ा हाईलाइट, ताकि आपको बाद में दिक्कत यहाँ पे ना हो, ठीक। ये इतना क्या है, ये मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ठीक, ताकि आपको ध्यान रहे, लिखना है क्वेश्चन में, लिखना है क्वेश्चन में, ऐसी बात नहीं है लिखना नहीं है, इतना ये फॉर्मूला है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी, मगर कब होगी, जब एक्स इस रेंज में आ रहा हो, मतलब -π/2 π/2 के बीच में हो, 0 ना हो। तो π/6 तो 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री -90 to 90 कुछ होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो बस लिख देंगे, क्या लिख देंगे आंसर, π/6, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3। ऐसे ही जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ऐसे ही फॉर्मूला tan इनवर्स के लिए भी होता है, आपको मैंने प्रूफ करवाया था कि tan इनवर्स -x की वैल्यू क्या हो जाती है, -tan इनवर्स x, ठीक। तो ये बाहर आ जाएगा पहले तो -tan इनवर्स x √3। अब -tan इनवर्स इस √3 को क्या लिखेंगे, जो हमको याद है tan π/3 को होती है वैल्यू, tan 60 डिग्री पर, मतलब π/3 पर। अब tan इनवर्स tan x, x कब होगा, सुनो सुनो मेरी बात, tan इनवर्स tan x की वैल्यू x होती तो है, मगर कब होती है, जब x अपनी इस रेंज में बिलोंग करता है, और इसकी रेंज क्या है,
ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। देखो tan की रेंज यही है क्या? तो अगर आपका जो एंगल tan इनवर्स tan x, अगर ये x इस रेंज में आ रहा है तो तुरंत लिख देना, नहीं आएगा तो देखेंगे, हमने आपको समझाया था वैसे तो फिलहाल माइनस तो बाहर है, tan इनवर्स tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, खाली π/3। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, तो देखो होता क्या है कि इन क्वेश्चन को करने के तरीके और भी बहुत सारे हैं, इन क्वेश्चंस को करने के तरीके और भी कई सारे हैं, कई एकेडमीज में इनको अलग तरीके से कराया जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये सबसे छोटा इजी तरीका है, बच्चे आराम से कैप्चर कर सकते हैं, आराम से इसको सीख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा थोड़ा फैला के मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पहले आपको इतना पढ़ा दिया है कि वहां वो सब बातें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, जिन्होंने इंट्रोडक्शन देखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा आराम से। चलो जी, cos इनवर्स -π/2। अब cos इनवर्स -π/2 में क्या खराबी है कि cos इनवर्स माइनस एक्स क्या था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो इसको हम पहले क्या लिख देंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कोस में कहां पे होता है, कोस 60 पर, 60 मतलब π/3 पर, तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स। इसे बताओ कि क्या ये जो एंगल है π/3 इस रेंज में आ रहा है क्या, 0 to π में आ रहा है क्या? यस। तो बताओ, यहां लिख देना पहले, क्योंकि π/3 बिलोंग करता है कोस की रेंज से, मतलब 0 to π से, तो हाँ हम कोस इनवर्स कोस एक्स को एक्स लिख सकते हैं, और 3π माइनस पाई तो क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन का, 2π/3, 2π/3 आंसर कितना हो जाएगा क्वेश्चन का, 2π/3। ठीक, चलो जी अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। ये बुक क्यों बंद हो रही है बार बार? अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है tan इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है भैया tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -x कितना हो जाता है, -tan इनवर्स x, -tan इनवर्स x, और -tan इनवर्स 1 को हम क्या भी लिख सकते हैं, tan के हिसाब से tan 45 यानी कि tan π/4 लिख सकते हैं ना, tan π/4। और tan इनवर्स tan x की वैल्यू x कब होगी, फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं यहां पर, tan इनवर्स tan x की वैल्यू x हो जाएगी, मगर कब, अगर x tan की प्रिंसिपल ब्रांच से, प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता हो, और वो कितनी है, वो है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। ठीक, तो देखो क्या ये एंगल रेंज में पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल पड़ रहा है, तो यस, माइनस तो बाहर लगा दिया, tan इनवर्स tan x को क्या लिख देंगे, x। ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आ गया। ठीक, तो ये बहुत ही इजी वे मैंने आपको समझाया क्वेश्चन। अभी देखते हैं 4-5 और भी हैं इस तरह के, हाँ वो क्वेश्चन भी करेंगे जिनमें ये एंगल रेंज में आएंगे नहीं। ठीक, वो आएंगे आगे मिस्टरनेस में आएंगे, वहां पर करेंगे उनको, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया थे सारी चीजें। ठीक, तो इसको नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगले 4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड पर, सेम बिल्कुल। आपको रेंज, प्रिंसिपल रेंज याद हो और डोमेन याद हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं sec इनवर्स 2/√3। अब हमने कहा कि sec में ये वैल्यू कहां पे होती है, sec 30 पर, मतलब कि sec π/6 पर, तो हमने पहले बड़े प्यार से इसको sec π/6 लिख दिया। अब आपको sec का रेंज याद हो क्या, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में याद करने का तरीका ही बताया था, ट्रिक्स बताई थी क्या, कि sec इनवर्स sec x की वैल्यू x तो होगी, भले बिल्कुल होगी, मगर कब, जब ये अपनी प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग करता हो। और इसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है, इसकी प्रिंसिपल रेंज है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π बट नॉट इक्वल टू π/2 ना हो। तो क्या sec इनवर्स sec x यानी कि जो π/6 है वो इस रेंज में आ रहा है क्या, भाई 30 है, ये 0 to 180 है, तो हाँ आ रहा है ना, तो बस आंखें बंद करो और इसका आंसर क्या लिख दो, π/6। वो अलग बात है कि अगर ये रेंज में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, जब आएगा तब बताएंगे आपको, वैसे मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में। चलो जी देखते हैं कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स √3 कोट में कहां पे होता है, कोट 30 पर, कोट 30 मतलब कोट π/6 पर, और इसकी रेंज कितनी है कोट की, देखो 0 to π है क्या, नहीं, तो फॉर्मूला जरूर लिखना, ये जरूर लिख के आना वहां पर एग्जाम में, कि कोट इनवर्स कोट x की वैल्यू x होती है, मगर कब, जब x प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करता हो, वो कितनी है, ओपन इंटरवल 0 to π, वो कितनी है, ओपन इंटरवल 0 to π। तो कोट इनवर्स कोट x यानी कि जो π/6 है, बिलोंग कर रहा है 0 to π से, ये सब कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आप तुरंत क्या लिख दोगे, x मतलब π/6। क्यों,
क्योंकि पाई बाई 6 बिलोंग करता है इस रेंज से, किससे, 0 to पाई के ओपन इंटरवल से, ठीक है। कोस इनवर्स माइनस 1/√2, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स कितना बताया मैंने, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। एक्स मतलब कौन है यहाँ पे, एक्स मतलब 1/√2, ठीक है। तो कितना होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स, और 1/√2 कहां होता है कोस में, कोस पाई बाई 4 पर, तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कोस के लिए, तो कोस इनवर्स कोस एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी अगर एक्स अपनी प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करता हो। वो कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई। तो देखो पाई बाई 4 बिलोंग तो करता है 0 to पाई से, यस बिल्कुल करता है। तो क्या लिख देंगे इसको हम, पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि पाई बाई 4 बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to पाई के साथ, और पाई माइनस पाई बाई 4, तो कितना बचा अपने पास, कितना बचा हमारे पास, 3 पाई बाई 4, ठीक। अब चलते हैं कोसेक इनवर्स माइनस √2 पर, और इसका फॉर्मूला क्या था, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, जैसे साइन का है ना ऐसा इसका भी है, कि माइनस बाहर आ जाएगा कोसेक इनवर्स √2, और √2 कोसेक इनवर्स में कहां होता है, पाई बाई 4 पर। कोसेक इनवर्स में √2 कहां पर होता है, पाई बाई 4 पर, पाई बाई 4 पर, ठीक। अब देखो कोसेक इनवर्स की रेंज कितनी है, माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 माइनस 0। तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले आपको जरूर, कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की वैल्यू एक्स तो होगी, मगर तभी होगी जब ये एक्स बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 माइनस 0। तो क्या पाई बाई 4 इस इंटरवल में पढ़ रहा है कि हाँ पढ़ता है बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो मैं तो बाहर है ही, पाई बाई 4, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, ठीक। तो हमने क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। जिन क्वेश्चन में ये वैल्यू रेंज में नहीं आएंगी उनका क्या इलाज है वो हम तब देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपको मेंटली सोल्व करने भी आने चाहिए, दिमाग में ओनली डायरेक्ट, क्योंकि हम जब आगे एक्सरसाइज करेंगे ना 2.23 मिसलेनियस, वहां पर हमको इनकी वैल्यू तुरंत एकदम से दिखा वो पता होना चाहिए, अच्छा ये हाँ इसका आंसर क्या होगा 5/6 आ जाएगा। जैसे जैसे करते रहोगे धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी और करना आपको आ जाएंगे, ठीक। ठीक है, तो नोट करेंगे इसको, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं 11 एंड 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप क्लास 12 बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, तो वैल्यूज का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू, वो लिखे या ना लिखे, ठीक है। ये बातें हमारी पहले भी हो चुकी है इंट्रोडक्शन वीडियोस के अंदर, कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज अगर पूछ रहा है, आईटीएफ अगर कर रहे हो, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछ रहे हैं आपसे, ठीक। क्योंकि बोर्ड के लेवल पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो डोमेन में बिलोंग करते भी हैं, तो और यहाँ पर जो वैल्यूज है वो प्रिंसिपल वैल्यूज ही होती हैं, ठीक है। ये बात हम बार बार नहीं करेंगे आगे से, एग्जाम में भी कभी आएगा तो वैल्यूज को आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही मानना है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब जो इन रेंज में बिलोंग करती है, ठीक है। चलो तो कुछ नहीं है, ये बात 3 क्वेश्चन को उसने प्लस कर दिया और कुछ नहीं किया। तो सुनो tan इनवर्स 1, फिलहाल एक काम करते हैं, tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स 1 ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि मैं cos इनवर्स माइनस एक्स में ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और ऐसे ही साइन इनवर्स माइनस क्या बन जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता किसी बच्चे को, नो। चलो अब लिखते हैं आगे जरा थोड़ा सा, tan इनवर्स 1 कहां होता है tan में, पाई बाई 4 पर होता है भैया, लिख दो। पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 में, cos इनवर्स 1/2 में 1/2 कहां पे होता है cos में, cos 60 पे होता है, मतलब पाई बाई 3 पर, ठीक। माइनस साइन इनवर्स 1/2 में, साइन में 1/2 कहां पे होता है 30 पर, यानी कि पाई बाई 6 पर। क्लियर होगी बात। अब इनको चेक करते चले जाओ, tan इनवर्स tan x, x हो जाएगा, x हो जाएगा, मगर अगर ये x बिलोंग करता हो प्रिंसिपल रेंज में, करता है बिल्कुल, लिख दिया हमने, प्लस ये वाला पाई, माइनस कोस इनवर्स कोस एक्स की वैल्यू x हो जाएगी, अगर ये x बिलोंग करता हो प्रिंसिपल रेंज में, करता है बिल्कुल, लिख दो, माइनस साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x हो जाएगी, अगर ये x बिलोंग करता हो प्रिंसिपल रेंज में, बिल्कुल करता है रेंज में बिलोंग, तो लिख दो, सिंपल, ठीक। मैं कह रहा हूं ना, जब ये वैल्यूज रेंज बिलोंग नहीं करेंगी तब की तब देखेंगे, आएंगे क्वेश्चन में, फिलहाल तो रेंज में वैल्यूज आ रही है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके लेवल पे क्वेश्चन आना भी ऐसा ही है, ठीक।
तो कुछ क्या करें भैया, इसका एल्सियम ले लूं क्या? 6 3 4 का एल्सियम 12 हो गया, तो 4 3 3 पाई प्लस 12 पाई, 3 चौक 12 पाई, 6 दूनी 12 पाई, तो 12 और 3 15 में से 6 गई, 15 में से 6 गई, 9 पाई बाई 12 डिवाइड करोगे तो 3 पाई बाई 4। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 3 पाई बाई 4। चेक कर लेता हूँ इसका आंसर एक बार। क्वेश्चन का आंसर है 11वां क्वेश्चन का 3 पाई बाई 4। ठीक, देखो मेरे पास एक तरीका और भी है, मैं ये पूरा बोर्ड भर दूंगा इसको सोल्व करने में, ठीक, लेकिन कोई फायदा कुछ नहीं है। कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है, और ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ वो भी गलत नहीं है। चलो जी, cos इनवर्स 1/2, तो इस बार तो माइनस का झंझट ही नहीं मेरे पास, तो cos इनवर्स ये वैल्यू cos में कहां पर है? पाई बाई 3 पर, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, ये वैल्यू साइन में कहां पर है? साइन पाई बाई 6 पर। तो cos इनवर्स cos x, x हो जाएगा cos इनवर्स cos x, x लिख सकते हैं कब? अगर ये बिलोंग करता है, हाँ जी करता है, तो लिख दिया मैंने। ऐसे ही 2 इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स भी एक्स हो सकता है, अगर ये बिलोंग करता है इस रेंज में, बिल्कुल करता है, तो लिख देना। ठीक है, तो पाई बाई 3 और पाई बाई 3 कितना बन गया? पाई बाई 3 और पाई बाई 3 कितना बन गया? 2 पाई बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 2 पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आ गया? 12 का आंसर 2 पाई बाई 3। ठीक, देखते हैं 13 में क्या कह रहा है ये हमसे। 13 में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन इनमें से कौन सी बात ठीक होगी? इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो 4 ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं। ये इसने हमसे क्या पूछा? हमारा मजाक बनाने के लिए, ये हमारा मजाक बना रहा है, जो क्योंकि हम तो 2 इंट्रोडक्शन वीडियो इतनी बड़े बड़े देख के आए हैं कि हमसे चाहे कुछ ही पूछ लो, हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आती है। भाई साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कहाँ आएगी? अपनी पीवी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, और वो कितनी होती है? मतलब y कहाँ बिलोंग करेगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करेगा। मतलब किससे बिलोंग करेगा? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो मतलब क्या हुआ? y जो होगा वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी इसका आंसर। सिंपल सी बात है ना भाई, साइन वर्स एक्स ने अपनी वैल्यू y दी है, साइन वर्स एक्स ने अपना आंसर y दिया है, तो मतलब कहां दिया होगा? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। सिंपल। लास्ट 14 में कह रहा है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक, तो चलो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला जैसे कोस का है ना, ऐसा ही होता है। सेक इनवर्स माइनस एक्स को लिख लेंगे हम पहले, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स √3, √3 tan में कहां पे होता है? tan 60 डिग्री पर, मतलब कि पाई बाई 3 पर, माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस सेक में ये वैल्यू कहां पे होती है? सेक 60 पर, मतलब कि पाई बाई 3 पर, सेक पाई बाई 3 पर, सेक पाई बाई 3 पर। अब सुनो, tan इनवर्स tan x अपना वैल्यू का क्या देगा? x देगा। अगर x बिलोंग करता है रेंज में और कर भी रहा है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है, तो ये वैल्यू क्या देगा मेरे को? पाई बाई 3 माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस सेक इनवर्स सेक एक्स अपनी वैल्यू x देगा। अगर ये x बिलोंग करता है रेंज में, बिल्कुल कर रहा है, तो ये भी कितना हो गया? पाई बाई 3। इसको सोल्व कर लो, देखो पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया? 2 पाई बाई 3, मतलब कि माइनस के कितना बचेगा? पाई बाई 3। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 3। और कौन सा ऑप्शन आ गया? कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा? बी। ठीक, तो दोनों के आंसर बी ही होगी। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें केवल हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन ही करने थे। ठीक, बाकी जो भी कंसेप्ट थे हमने वो 2.1 के इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़े थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होंगी उनको जरूर देख लेना एक बार। मिलते हैं अगली वीडियो में 2.2 इंट्रोडक्शन में। थैंक यू।